जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। बड़ा ही दिव्य भाव है उस कथा का कि राजा बिंबिसार से एक व्यक्ति का वैर हो गया। उस व्यक्ति ने अब प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 1000 व्यक्तियों को मारूंगा और जब 1000 व्यक्तियों को मारूंगा तभी मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। अब वो व्यक्ति क्या करता, जिस भी व्यक्ति को मारता तो उस व्यक्ति की उंगली काट करके अपने गले में माला के रूप में धारण कर लेता। अब उंगलियों को काट काट करके माला में पिरो लेता, इसलिए अब उसका नाम पड़ गया था उंगली माल राक्षस, क्योंकि उसने उंगलियों की माला पहनी हुई थी। अब उंगली माल राक्षस, अब सब लोग उससे डरने लगे। एक पहाड़ी पर वो रहने लगा और राजा बिंबिसार भी अब उससे डरा करता। राजा बिंबिसार भी उसके न पास जाता न नज़दीक जाता। सब लोगों ने उस पहाड़ी पर बोर्ड लगा दिए, सब को रोक दिया कि कोई भी इस रास्ते पर ना जाए, क्योंकि इस रास्ते पर उंगली माल राक्षस रहता है। अब उसकी माँ कभी कभी मिलने जाया करती थी, लेकिन अब उंगली माल राक्षस की जो प्रतिज्ञा थी उसका स्तर पहुंच गया था 999 पर। अब 999 उसने व्यक्ति मार दिए, केवल एक व्यक्ति उसका बचा था। तो उसकी माँ को भी डर लगने लगा कि कहीं मुझे ही मार ना दे अपनी प्रतिज्ञा के लिए। अब उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया। अब बंद किया, इधर क्या दिव्य लीला हुई कि एक दिन बुद्ध और बुद्ध के शिष्य दिव्य योगी बुद्ध जब चलते हुए आ रहे थे तो पहाड़ी पर उस बोर्ड को शिष्य ने पढ़ा और कहा कि महाराज, इस रास्ते पर जाना श्रेष्ठ नहीं। बुद्ध ने पूछा क्यों? तो बोले, महाराज, इस रास्ते पर उंगली माल राक्षस रहता है और वो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बुद्ध थोड़े से मुस्कुराए और बड़ी सुंदर वाणी से कहा कि अगर मुझे ज्ञात ना होता तो फिर भी मैं ये रास्ता मार्ग बदल देता, लेकिन अब मुझे ज्ञात है कि यहाँ कोई राक्षस रहता है तो मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि शायद उसे मेरी ज़रूरत है। अब उसे मेरी ज़रूरत है और मैं उसे ना बदल सका तो मैं कैसा संत। अब बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हें भय लग रहा है, डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। शिष्य ने कुछ समझ नहीं आया। शिष्य ने सोचा कि बुद्ध के मन में इतना विश्वास है तो अवश्य ही इनमें कोई ना कोई तो आत्मक्रिया होगी ही। वो शिष्य बुद्ध के साथ चलने लगा। जैसे ही आगे गए, उंगली माल को लगा कोई आ रहा है और आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो ही जाएगी। उंगली माल ने सामने से देखा तो दिव्य सुंदर तेज, दिव्य आकृति, दिव्य रूप, दिव्य हर एक क्रिया को देख करके उंगली माल थोड़ा सा स्तंभित हो गया और देखा कि ये कोई तपेश्वरी आ रहा है तो कह रहा है कि अरे सन्यासी, तो वहीं रुक जा। लेकिन सन्यासी बुद्ध फिर भी आगे चलते आ रहे हैं। उंगली माल अपने हाथ में खड़ग रखता था मारने के लिए। अब उंगली माल ने कहा, अरे सन्यासी, तू रुक जा, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने दूर से ही उत्तर दिया, यही तो परेशानी है कि अभी तक तू मुझे जानता नहीं है, कि तू मुझे जानता नहीं है और मैं तुझे नहीं जानता। जिस दिन ये जानने का मसला हट गया, समझो उसी दिन तो हम पर ब्रह्म से मिल पाएंगे। अब वो उंगली माल बार बार कहता, अरे सन्यासी रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन सन्यासी उसके नज़दीक आ गए। अब उंगली माल थोड़े सा कांपने लगा, थोड़ा सा भयभीत हो गया, थोड़ा सा कांपने लगा। तो सन्यासी को बार बार कहता, तू लौट जाया, तो तू सन्यासी है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तू नहीं लौटा तो मैं तुझे मार दूंगा। अब तो सन्यासी फिर भी बुद्ध उसके सामने आकर खड़े हुए। बुद्ध ने कहा, तू मुझे मार लेना, मैं तुझे से मरने के लिए ही आया हूँ, तेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दूंगा, लेकिन पहले तू मेरा एक काम कर। उंगली माल ने कहा, क्या? तो बुद्ध ने कहा कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ की एक टहनी को तू काट दे। और उंगली माल ने जा कर के वो टहनी अपने खड़ग से काट दी।
अब बुद्ध मन में थोड़े से प्रसन्न हुए, बोले बात तो मान रहा है, मतलब सुधरने के आसार भी हैं, बात मान रहा है तो सुधर भी सकता है। अब तो वो मन में थोड़ा सा संकोचित हुआ और इधर बुद्ध ने जैसे ही कहा, उसने टहनी काटी, तो अब बुद्ध ने कहा कि अब तू इस टहनी को जोड़ दे। वो बोला, उंगली मारने का, अरे सन्यासी तू क्या बात करता है, ये प्रकृति की क्रिया है, जो टूट गया वो कैसे जुड़ सकता है। सन्यासी बोला कि तूने काटी है तो तू जोड़ भी सकता है। उंगली मारने का, काटी मैंने भले है लेकिन जोड़ नहीं सकता, क्योंकि जुड़ नहीं सकती। जो चीज़ कट गई, जिसका क्षय हो गया, वो कैसे दोबारा से उसी रूप में परिणत हो सकती है। अब तो उंगली माल की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि यदि तू उसे जोड़ नहीं सकता तो तूने इसे काटा ही क्यों। अब तो सन्यासी की बातें सुनकर उंगली माल ने कहा, क्योंकि तूने कहा। सन्यासी ने कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि तू इसे जोड़ सकता था। उंगली माल ने कहा, मैं इसे नहीं जोड़ सकता। सन्यासी ने कहा, जब जोड़ नहीं सकता तो काटा ही क्यों। जब जीवित नहीं कर सकते तो मारते क्यों हूँ। अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार भी हमारा नहीं है। हम जीवों का मरण करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उन्हें मारते हैं, अपनी शरीर पुष्टि के लिए मांस भक्षण करते हैं, अंडा इत्यादि ये चीज़ें मांस भक्षण करते हैं। जब हम जीवित नहीं कर सकते तो उन्हें मारने का अधिकार क्यों रखते हैं। अपने शरीर संतुष्टि के लिए उन्हें हम खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, लेकिन कभी विचार करते हैं कि आज किसी जीव की हत्या कर हम उसे अपने शरीर संतुष्टि के लिए खाते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते हैं, जिव्या रस के लिए खाते हैं, तो कल हमारा भी कहीं वही हाल ना हो। हमें भी दूसरे जन्म में कहीं हम भी अंडा बने, उसी रूप में उबले, वही हमें कोई खाएगा तो हमें कितना कष्ट होगा। अब उंगली माल ने जब कहा कि मैं इसे जोड़ नहीं सकता, तो इधर बुद्ध ने कहा कि मैं इसे जोड़ सकता हूँ। अब बुद्ध ने तुरंत ही बिना स्पर्श किए उस टहनी को जोड़ दिया। बुद्ध ने टहनी जोड़ी, बुद्ध कुछ बोले नहीं और सीधा मुड़ गए, पलट करके चलने लगे। अब तो पलट के चले, एक शब्द ना बोले और उंगली माल बुद्ध शरणम करते करते उनके पीछे चलने लगा। बुद्ध बोले, यही तो मैं चाहता था कि तू मेरे पीछे आए, यही तो मैं चाहता था कि तू मेरे पीछे आए। तू मेरे पीछे आ गया तो समझो तेरा कल्याण हो गया। वो बुद्ध के पीछे चल पड़ा। गांव में पहुँचे, बुद्ध ने कहा कि जाओ जा करके भिक्षा मांग कर लाओ। अब बुद्ध ने कहा, भिक्षा अपने लिए नहीं मांगना, इस शरीर के लिए मांगना। उंगली माल ने कहा, अवश्य। अब बोले, कहाँ से मांगूँ। बोले, आज तुझे 999 भिक्षा मांगनी है, और उन्हीं के घर से मांग जिनके व्यक्तियों का तूने वध किया है। उंगली माल राक्षस वो गया और जाकर के हर किसी के घर से भिक्षा मांगी। किसी ने भिक्षा नहीं दी, सब लोग ईंट पत्थरों से उसे मारने लगे। सब लोगों ने मारा। वो हंसते हुए बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, कैसी रही भिक्षा। बोले, प्रभु बड़ी अच्छी थी। बोले, क्या अच्छा लगा उसमें, क्या अनुभव हुआ। बोले, प्रभु अनुभव हुआ तो शरीर को हुआ, मुझे थोड़े हुआ। बोले, क्यों। बोले, प्रभु आपने कहा शरीर के लिए भिक्षा मांगना, अपने लिए नहीं मांगना। मैंने अपने लिए नहीं मांगी, मैंने तो शरीर के लिए भिक्षा मांगी, शरीर को मिली तो मुझे अनुभव कैसे होता। बोले, दर्द नहीं हुआ। तो उंगली माल ने कहा, प्रभु दर्द कैसा होता, मैंने तो आत्मा आपको दे दी, दर्द हुआ होगा शरीर को हुआ जब आत्मा ही आपको समर्पित कर दी। बुद्ध वापस पलट करके चलने लगे, एक शब्द फिर ना बोले। वो पीछे पीछे उंगली माल राक्षस बुद्ध के पीछे पीछे बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि कहता हुआ चलने लगा। बुद्ध ने एक शब्द मात्र से, कोई दिव्य उपदेश नहीं, कोई दिव्य ज्ञान नहीं, केवल लीला मात्र से ही उस व्यक्ति के मन को प्रभावित कर दिया, उस व्यक्ति के हृदय परिवर्तन को कर दिया। अब जब हृदय परिवर्तन हुआ तो हर एक क्रियाएं श्रेष्ठ हो गई। यही वास्तविकता है कि ना जाने कब किस रूप में किस शब्द से हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि कथा श्रवण करो, ना जाने कब कौन सी कथा का शब्द हमारे हृदय में बस जाए।
चाहे हम 1,00,000 बार सुने, 1000 बार सुने, जितनी असंख्य बार भी सुनते रहें, कोई गिनती नहीं। और जब ही हृदय परिवर्तन हो जाए, समझो तभी प्रभु कृपा हो गई। जब तक हृदय परिवर्तन ना हो तब तक श्रवण करते रहें, क्योंकि प्रभु कृपा अवश्य होगी ही होगी। तो आशा है आप सभी इस कथा के वास्तविक अर्थ को समझे होंगे और ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।